बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, अक़ीदत व एहतराम के वाक़यात और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मोजज़ात तो आप सुनते रहते हैं इस फ़कीर से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सहा सित्ता की अहादीस और दीगर कुतुब अहादीस से आपको पेश करता रहता हूँ, लेकिन आज एक ऐसा वाक़या है जिसमें मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम की जुरअत व बहादुरी और मेरे नबी करीम की सखावत का ज़िक्र है, मेरे नबी करीम के हुस्न का ज़िक्र है। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम के प्यारे सहाबी हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के हुस्न के मुकाबले में किसी का हुस्न न था। मेरे हजूर ऐसे खूबसूरत थे कि आपकी मिसाल और कोई नहीं था। ये चांद वांद कोई भी मेरे नबी के हुस्न का मुकाबला नहीं कर सकते। और आप फरमाते हैं मेरे नबी की सखावत में भी किसी दूसरे का कोई मेरे आका की सखावत का मुकाबला नहीं कर सकता था। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम की जुरअत व बहादुरी जो है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा बहादुर थे। वो फरमाते हैं मेरे नबी के प्यारे सहाबी के एक दिन मदीना मुनव्वरा में एक खौफ हुआ, ख़तरा लहक हुआ दुश्मन की तरफ से। तो एक आवाज़ आई, तो जब आवाज़ आई ख़तरनाक, तो जो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी बयान फरमाते हैं कि जब हम लोग उस तरफ को चले तो देखा तो उस तरफ से रहमते दो जहां, सरवरे कौनो मकां, हबीबे किबरिया, ख़ातमुल अंबिया, शफ़ीउल मुज़निबीन, मेरे प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम उस आवाज़ की सिमत से आप तशरीफ़ ला रहे थे। और आप हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घोड़े पे सवार थे, जो घोड़े पे काठी वगैरह ना थी, यानी नंगी कमर घोड़े की थी। लेकिन जैसे ही वो दुश्मन की आवाज़ आई तो सबसे पहले आका करीम अलैहिस्सलाम उस आवाज़ की तरफ कि मेरे ग़ुलामों को किसी दुश्मन की कोई चीज़ नुकसान ना पहुँचाए, मेरे आका गए। और फिर सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन और मेरे हजूर के सहाबी जो रावी हैं इस हदीस के, फरमाते हैं कि जब हमने देखा तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तरफ से तशरीफ़ ला रहे थे जिस तरफ से वो ख़तरनाक आवाज़ आई थी। तो हजूर घोड़े पे तशरीफ़ फरमा थे, जिसकी कमर नंगी थी, यानी कोई उसके ऊपर ज़रा नहीं थी। मेरे हजूर के गले में तलवार मुबारक थी लटकी हुई। आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते आ रहे थे कि आप लोग तुम खौफ ज़दा ना हो, तुम खौफ ज़दा ना हो, क्योंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, चूँकि खुदा की अता से महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद ही उस आवाज़ की तरफ चले गए। तो सहाबाए किराम फरमाते हैं हमने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो ऐसा महसूस हुआ कि आका करीम अलैहिस्सलाम जुरअत व बहादुरी का समंदर हैं। मेरे नबी के प्यारो, बात ये है, रावी कहते हैं, कुछ रावी ये कहते हैं कि हमने देखा कि जुरअत व बहादुरी के समुंदर हैं, कुछ कहते हैं कि आप ही एक समुंदर हैं बहादुरी का। तो बात ये है, हम उस नबी के चाहने वाले हैं, उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं जो ख़ुद दुश्मन की तरफ निकल पड़ते थे। क्यों आज मुसलमान सुस्त हो गया? क्यों मुसलमान में वो गैरत मुस्लिम न रही कि नबी की ख़त्म नबूवत के बारे में बकवास करने वाले मरज़ई धन धनाते फिर रहे हैं और मुसलम खामोशी से बैठा है। ये जो जिनका असल काम था मशाइख़ कराम, जो आला हस्तियों वाले हैं, आला मरातब वाले हैं, वो वज़ाइफ तो कर रहे हैं, अपने मरीदों से नजराने तो ले रहे हैं। क्या कोई पीर साहब निकला है अपनी कमर पे ये कफन बांध के चलो मैं गाजी इल्मुद्दीन के सुन्नत को अदा करता हूँ, मैं गाजी मुमताज़ की सुन्नत को अदा करता हूँ, मैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर की सुन्नत को अदा करता हूँ कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर के वक़्त में सबसे बड़ा उस वक़्त
جو سلطنت کا اموراتی پروگرام تھا وہ نیا نیا تھا، لیکن جب مسلمہ کذاب نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی، سب لوگوں نے کہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ وقت نہیں ہے دشمن سے ٹکرانے کا، لیکن سیدنا صدیق اکبر کی عظمت پہ قربان جاؤں، آپ نے فرمایا یہ جسم، یہ جان، یہ مال، یہ آن، یہ شان، یہ بان، سب کچھ تو نبی پہ قربان ہے، جو نبی کا نہیں اس سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر نے قافلہ بھیجا اور مسلمہ کذاب کو کچل کے رکھ دیا۔ میرے بھائیو، آج بھی مرزیوں کا خاتمہ کرنا ہے تو مسلم کو ایک ہونا پڑے گا، اتحاد بین المسلمین ہونا پڑے گا، فرقہ واریت کو چھوڑ کے صرف نبی کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے، تحفظ ناموس رسالت کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہو جاؤ اور محبت پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔